आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 18, नैनीताल में 17, उधम सिंह नगर में 9, चमोली में 7, हरिद्वार में 3 संक्रमित मिले। वहीं 8 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें आरोग्य धाम हॉस्पिटल में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1673 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जिंदगी की तलाश करने नौसेना के कमांडो पहुंचे। तो ऋषिगंगा में आई जल प्रलय के तीसरे दिन तपोवन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में रेस्क्यू अभियान चला रहे आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान शाम ढलने तक अंदर फंसे 35 मजदूरों तक नहीं पहुंच सके। अब लापता जिंदगियों की तलाश में नौसेना के मरीन कमांडो को लगाया गया है। एनडीआरएफ ने ड्रोन के जरिए भी आपदा क्षेत्र का जायजा लिया। 3200 बरामद हो चुके हैं। अब 174 लोग अभी लापता हैं। तो चमोली के डीएम स्वाति भदौरिया ने बताया कि तपोवन क्षेत्र में नेवी की कमांडो का 30 सदस्यीय दल रेस्क्यू के लिए पहुंच गया है। दल ने परियोजना टनल का जायजा लिया। भंडारों और सामूहिक भजन कथा पर रोक। तो केंद्र ने मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी कुंभ की विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। सामूहिक भजन कथा और भंडारों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। दीप सिद्धू करनाल से गिरफ्तार। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किला पर हिंसा के मुख्य आरोपी और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। 15 दिन से फरार सिद्धू को स्पेशल सेल ने सोमवार रात 10:40 पर करनाल बाईपास से उस समय दबोचा जब वह बिहार के पूर्णिया भागने की फिराक में था। पीएम 3 बार हुए भावुक। आज़ाद के भी छलके आंसू। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद की मंगलवार को विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक उठे। एनआईओएस से डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती में नहीं हो सकेंगे शामिल, शासनादेश निरस्त। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अब उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। शासन ने मंगलवार को इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया। जियो के निरस्त होने से समझा जा रहा है कि मार्च में बेसिक शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षक भर्ती के शामिल करने के लिए मान्यता दी थी, जिसके बाद उत्तराखंड शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। ये अभ्यर्थी वर्तमान में बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के पात्र होंगे। एनआईओएस से डीएलएड को मान्यता दे दी गई। प्रदेश में बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ ही डायरेक्ट से डीएलएड करने वालों ने शासन के इस आदेश का विरोध किया था, जो इस आदेश के जारी होने के बाद से शिक्षा निदेशालय में धरने पर हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें डीएलएड कराया है। नियमित रूप से डाइडो में 2 साल का कोर्स पूरा करने के बाद अब वर्तमान भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड वालों को भी मौका दिया जा रहा है। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। डाइडो से डीएड करने वालों को नियुक्ति दी जाए। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एनआईओएस से डीएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने संबंधी जीए को निरस्त करने के निर्देश दिए थे। शिक्षा मंत्री का कहना था कि सरकार जिन युवाओं को प्रशिक्षण करा रही है उनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी भी सरकार की है। प्रदेश में डाइडो से डीएड करने वालों की नियुक्ति दी जाएगी। सहायक लेखाकार भर्ती की श्रेष्ठता सूची जारी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखाकार भर्ती की श्रेष्ठता सूची जारी कर दी। चयनितों के लिए 1 मार्च को टाइपिंग की परीक्षा कराई जाएगी। दूसरे राज्यों से आने वालों को फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ लाना होगा। तो कुंभ मेले में इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने राज्य से ही कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा कर लाना होगा। 5711 फ्रंट लाइन वर्करों ने लगवाई कोविड वैक्सीन। प्रदेश में दूसरे दिन 5711 फ्रंट लाइन वर्करों ने कोविड वैक्सीन लगवाई। अब तक 9958 फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रेनू के बाल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। तो फतेहपुर निवासी रेनू धारियाल को लंबे बालों की ऐसी चाहत हुई कि 7 फीट 11 इंच
लंबे बालों के कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। एक पोर्टल पर ही सरकारी पदों पर भर्ती की सूचना। तो राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उचित अवसर देने के लिए प्रदेश सरकार ने एकीकृत भर्ती पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में एकीकृत भर्ती पोर्टल irp.uk.gov.in पर शुभारंभ किया। पोर्टल पर खाली पदों का विवरण होगा और भर्ती परीक्षाओं की सूचना होगी। हिमस्खलन से ग्लेशियर टूटकर बनी झील बनी और निकली तबाही। तो रेणी तपोवन त्रासदी के कारणों को खोजने पहुंची वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर कलाचंद साई ने कहा कि एवलांच यानी हिमस्खलन से ग्लेशियर टूटा और फिर रोंगती गदेरे में झील बन गई। बर्फ, पत्थर, पानी, मिट्टी के अत्यधिक प्रेशर से झील टूट गई, जिससे तबाही मची। शवों की शिनाख्त को इस नंबर पर करें संपर्क। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि जिन लोगों के परिचित लापता हैं वो डीआईजी नीलेश आनंद भरणे के मोबाइल नंबर 7500016666 पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने वाले व्यक्तियों को व्हाट्सएप के माध्यम से लापता लोगों की तस्वीरें भेजी जाएंगी ताकि वे उन तस्वीरों के जरिए शिनाख्त कर सकें। त्रिवेंद्र ने लाता रेणी में सुनी प्रभावितों की पीड़ा। तो आपदा में अलग थलग पड़े लाता पल्ली रेणी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावितों की पीड़ा सुनी और उन्हें ढाढ़स बंधाया। भोटिया जनजाति के लोग सीएम को अपने बीच पाकर साक्षात्कार से भी पीछे नहीं रहे। राज्यपाल ने राहत बचाव को रेड क्रॉस को दिए 5 लाख रुपए। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चमोली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में फोन पर जानकारी ली। पीड़ितों को भविष्य निधि का लाभ दिलाने के लिए टीम देहरादून से रवाना। तो चमोली त्रासदी में जान गंवाने वाले और घायलों की मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय दून की ओर से आपदा पीड़ितों को तत्काल पीएफ का लाभ दिलाने की पहल की गई है। 3 प्रवर्तन अधिकारी की टीम बनाकर चमोली गई है। यह टीम जिला प्रशासन, कंपनी और ठेकेदार के साथ समन्वय बनाकर ब्यौरा जुटाएगी। भांजा मासूम में बहन को क्या जवाब दूं। तो अजय नेगी के जीजा सतपाल बर्तवाल का कुछ पता नहीं है। 2.5 साल पहले ही उनका विवाह हुआ था। सहारनपुर से अपनों की तलाश में पहुंचे परिजन। तो 40 से अधिक कर्मचारी आपदा के बाद से लापता हैं। 2 राहत दल, एसडीआरएफ और बीआरओ जुटी हुई है। देहरादून के 3 सरकारी स्कूल बन गए स्मार्ट। तो मुख्यमंत्री ने किया स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण। बोले तकनीकी से बेहतर करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। अब बंक नहीं मार सकेंगे छात्र। तो देहरादून के सरकारी स्कूलों में बच्चे अब स्कूल के नाम पर बंक नहीं मार सकेंगे। अगर स्कूल में उनकी हाजिरी न लगी तो सीधे अभिभावकों को मैसेज पहुंच जाएगा। बायोमेट्रिक हाजिरी। तो बायोमेट्रिक हाजिरी का अभिभावकों को जाएगा मैसेज। अल्मोड़ा के दनिया में डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल गई है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा दनिया में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी। इसमें स्नातक स्तर पर कला विज्ञान दोनों संकाय खोले जाएंगे। सैन्यकर्मी समेत 12 पर दहेज उत्पीड़न का केस। तो शहर कोतवाली पुलिस ने सैन्यकर्मी समेत 12 लोगों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने 2 लोगों पर फिनाइल पिलाने का आरोप लगाया है। ऑनलाइन मोबाइल खरीद रहे युवक से 81,000 रुपये ठगे हैं। तो साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन मोबाइल खरीद रहे युवक को 81,000 रुपये का चूना लगा दिया। पटेल नगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के फीडबैक में दून अव्वल। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर के देहरादून के लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। हर भर्ती की अब एसएमएस से मिलेगी सूचना। तो अब बेरोजगारों को हर भर्ती रिजल्ट की जानकारी एसएमएस से मिलेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में एकीकृत भर्ती पोर्टल का शुभारंभ किया। 5,163 पदों पर चल रही है भर्ती। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के सचिव संतोष बडुम ने बताया कि वर्ष 2019 से अभी तक 7,250 पदों के लिए अधियाचन मिला है, जिसमें से 5,163 पद विज्ञापित हो चुके हैं। 942 पदों पर परीक्षा पूर्ण हो चुकी है
अशासकीय स्कूलों में भर्ती आयोग के जरिए कराने की तैयारी। तो अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती को सरकार लोक सेवा आयोग और आधुनिक सेवा चयन कर्मचारी आयोग को देने की तैयारी कर रही है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इस संबंध में सीएम से अनुमति ली जा रही है। कारों के टायर चुराने वाले गैंग का एक धरा गया। तो डालनवाला और नेहरू कॉलोनी पुलिस ने टायर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। डबडबाई आंखों से अपनों को खोज रहे हैं परिजन। तो आपदा में ध्वस्त तपोवन रेणी की जल विद्युत परियोजना में कार्य स्थल के बाहर बहुत मार्मिक स्थिति देखने को लगातार मिल रही है। जिनके परिजन इस विद्युत परियोजना में कार्य करते हैं वो अपनों को खोजते हुए यहां पहुंच रहे हैं। इसमें कुछ लापता हैं जिनकी तलाश में आए परिजनों की चीख पुकार सुनकर सभी की आंखें नम हो रही हैं। धौलीगंगा से ज़्यादा सैलाब परिजनों की आंखों में। ऋषिगंगा और धौलीगंगा की बाढ़ ने कई घरों की खुशियां छीन ली। इन दोनों नदियों का जल स्तर तो अब सामान्य हो गया है, लेकिन आपदा पीड़ितों की आंखों से बहता सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी का चमोली दौरा रद्द। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 10 फरवरी को आपदा प्रभावित चमोली का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि राहत कार्यों में बाधा की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तपोवन से बहकर कर्णप्रयाग पहुंच गया था हेड कांस्टेबल मनोज चौधरी का शव। तो रेणी में आई आपदा में लापता हुए हेड कांस्टेबल मनोज चौधरी के शव की शिनाख्त हो गई है। उनका शव सोमवार को कर्णप्रयाग के संगम पर मिला था। मंगलवार को कर्णप्रयाग में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान थाना कर्णप्रयाग के जवानों और स्थानीय लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आपदा में लापता इंजीनियर की मौत। चमोली जिले के रेणी गांव में ग्लेशियर फटने में आई आपदा में लापता हुए भतोड़ा निवासी इंजीनियर दीपक कुमार का शव मंगलवार को सुबह बरामद हुआ। यूपीटीआर के द्वारा 1500 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के द्वारा विज्ञापित भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है यूपीटीआर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की जो तिथि है वो 5 फरवरी से शुरू हो गई है, जबकि अंतिम जो तिथि है वो 4 मार्च रखी गई है। मार्च में होगी गढ़वाल विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो गढ़वाल विश्व केंद्रीय विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर वार्षिक मुख्य परीक्षा अंक सुधार परीक्षा 2020-21 मार्च माह के अंत में होगी। परीक्षा में दीर्घकालिक प्रश्न पत्रों के बजाय बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मलबा आने से गोचर में बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गोचर में डाट पुल के पास मलबा आने से यहाँ हाईवे बार बार बाधित हो गया। मुख्यमंत्री की बैठक में नदारत रहे अफसरों से जवाब तलब। तो विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बुलाई गई थी समीक्षा बैठक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी बैठक से गायब रहे अधिकारियों से जवाब तलब करने का आदेश दिया है। सोमवार को उन्होंने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में आधा दर्जन विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। वसीम जाफर ने छोड़ा मुख्य कोच का पद। कहा, विजय हजारे ट्रॉफी की टीम घोषित करने से पहले न मुझसे पूछा न कोई सलाह ली। रेलवे स्टेशन पर खुला भोजनालय। तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नाश्ते के साथ ही खाने पीने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। यात्रियों को स्टेशन परिसर के भीतर ही नाश्ते के साथ ही भोजन की सुविधा मिलेगी। छोटी कक्षाओं में ली जाएगी सिर्फ ट्यूशन फीस। तो कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। इसके बाद से फीस को लेकर अभिभावकों में चल रहे असमंजस को शिक्षा विभाग ने दूर कर दिया। कक्षा 6, 7, 8 और 9, 11 के छात्रों से स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के छात्रों को पूरी फीस देनी होगी। पर्वतीय इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। प्रदेश भर में बुधवार को मौसम ने करवट लेने की संभावना है। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं देहरादून में भी मौसम खराब रह सकता है। एमपीजी कॉलेज में प्रोफेसर न होने से पढ़ाई प्रभावित। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पद खाली हैं। छात्र बना रहे आंदोलन की रणनीति।
दुकान में लगी आग, लाखों का माल राख हो गया तो दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो फार्मासिस्ट सहित कई पद रिक्त, तो 120 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। फिल्म ऑपरेटर सहित कई पद खाली, तो 558 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। वहीं सीनियर असिस्टेंट के पदों पर मौका, तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। 2 दिन बंद रहने के बाद तीर्थ नगरी में राफ्टिंग शुरू, तो चमोली आपदा के कारण 2 दिन बंद रहने के बाद मंगलवार को राफ्टिंग का संचालन शुरू हो गया। चॉकलेट देकर बढ़ाई रिश्तों की मिठास, तो वैलेंटाइन डे वीक के तीसरे दिन युवाओं ने अपने साथी को चॉकलेट देकर रिश्तों में मिठास घोली। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी दौड़, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब प्रशासनिक भवन नहीं आना पड़ेगा। वर्ष 2015-16 के बाद के बैच की छात्राओं को माइग्रेशन सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय की पोर्टल से ऑनलाइन मिल जाएगा। देवाल से खबर आई है, राशन कार्ड किसी का और फोटो किसी और की, तो खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत बन रहे नए राशन कार्ड में कई त्रुटियां सामने आई हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो मेला क्षेत्र में 3 दिन नहीं चलेंगे भारी वाहन, तो मौनी अमावस्या के लिए पुलिस ने बनाया यातायात प्लान। जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता से चौपट हो जाएगा व्यापार, तो महानगर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की जांच रिपोर्ट लाने और पंजीकरण की व्यवस्था का विरोध किया है। रेल लाइन चटकी, हादसा बचा, तो लंडोरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन चटकने से खलबली मच गई। पेट्रोलिंग कर रहे रेलवे कर्मचारी ने तुरंत रेल अधिकारी और स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इस दौरान एक मालगाड़ी वहां से गुजरने वाली थी, जिसे आनन फानन में 100 मीटर पहले ही रोक दिया गया। 2 घंटे बाद पटरी की मरम्मत कर यातायात शुरू किया गया। पुलिस कर्मचारी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो हरिद्वार से खबर है, दोस्त के घर पर सो रहे पुलिसकर्मी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। हरिद्वार से खबर है, हॉकी टीम का ट्रायल 15 फरवरी से होगा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। रोडवेज बस में मिले 35 यात्री बेटिकट, तो रामनगर से खबर आई है, जोया में चेकिंग में पकड़ी गई चालक परिचालक की कास्तानी। हल्द्वानी से खबर आई, अब पार्षदों ने मेयर के खिलाफ कोतवाली घेरी, तो जुलूस निकाला, धरने पर बैठे कोतवाल को हटाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं खबर है, रामनगर से सड़क हादसे में घायल फौजी ने दम तोड़ा, तो सागर जिले में थे तैनात, गमगीन माहौल में किया अंतिम संस्कार। 2002 में हुए थे भर्ती। झील में कूदने पहुंच गया प्रेमी युगल, तो शादी से परिजन राजी नहीं हुए, तो प्रेमी युगल नैनी झील में कूदने के लिए पहुंच गया। इस दौरान पीछा कर युवक के परिजनों ने लोगों की मदद से उन्हें कूदने से रोक लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। एक अन्य युवती ने भी प्रेमिका होने का दावा किया, तो पुलिस के अनुसार नगर में समीपवर्ती गांव में एक युवक और युवती का काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। बाद में युवक ने परिजनों के सामने शादी की बात रखी, वह नहीं माने। जब युवक को कोई रास्ता नहीं सूझा तो सोमवार शाम उसने कार भेजकर प्रेमिका को गांव से नैनीताल बुला लिया। गांव में बात फैली तो मंगलवार को युवक और युवती परिजन ग्राम प्रधान को लेकर नैनीताल पहुंच गए, जहां युवती के परिजन युवक पर शादी करने का दबाव डालने लगे, लेकिन युवक के परिजन शादी से इनकार करते रहे। इसी समय मामले में नया मोड़ तब आया जब एक और युवती खुद को युवक की प्रेमिका बताते हुए दोनों की शादी का विरोध करने लगी, लेकिन
लेकिन युवक उसे भाई की दोस्त बताता रहा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर आई है, बेटे की सकुशल वापसी की थी आस, मौत का नया आया समाचार। तो बेटे की मौत से बेखबर है दीपक के माता पिता, गांव में शोक की लहर है। वही खबर है बागेश्वर से, आपदा में 28 गाँव का इलेक्ट्रीशियन भी लापता है। धारचूला के युवक की भी कोई खबर नहीं है। तो चमोली जिले में टूटे ग्लेशियर में आपदा में धारचूला विकास खंड की पालिका रविंद्र कुमार भी लापता हैं। सेना भर्ती के अभ्यर्थी कहीं भी करा सकेंगे कोरोना जांच। तो सेना भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को कोविड टेस्ट कराने के लिए अब तहसील स्तर पर नहीं जाना पड़ेगा। वही खबर है पिथौरागढ़ से, मजदूर की मौत का मुकदमा दर्ज। तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पिथौरागढ़ में 506 लोगों को कोरोना का टीका लगा। मुक्केबाजी छात्रावास 15 से खुलेंगे। तो चंपावत से खबर है, छात्रों को देनी होगी अभिभावकों की सहमति, किट के जरिए अकेले ही अभ्यास करना होगा। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करते हैं, तो पत्नी की हालत बिगड़ती देख पति को हार्ट अटैक से मौत, सदमे में पत्नी ने भी दम तोड़ा। तो काशीपुर से खबर आई है, सेप्टिक में पीड़ित पत्नी का इलाज कराने एक निजी अस्पताल पहुंचे व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में पत्नी ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वही खबर है, ये खटीमा से सड़क हादसे में पूर्व सैनिक की मौत हो गई। तो बाइक की चपेट में आकर हुए गंभीर घायल। अन्य मामले में चंपावत का युवक भी घायल हो गया। वही खबर है, सितारगंज से डंपर की टक्कर में बाइक सवार कारपेंटर की भी मौत हो गई। खटीमा से खबर है, तेंदुए ने अब नौसर में नील गाय के बच्चे को बनाया निवाला। तो ग्रामीणों में दहशत, तहसीलदार ने नौसर में पिंजरा लगाने के निर्देश दिए हैं।